बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है। मैथमेटिक्स में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उनको हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है। इसमें मैथमेटिकल वही टूल्स यूज होते हैं जो आप सिंपल, अगर आपको कहा जाए कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, इंटीग्रेट दिस फंक्शन, तो वही होता है। लेकिन इसमें वर्ड प्रॉब्लम ये होता है कि थोड़ी सी स्टेटमेंट गिवन होती है, किसी उस स्टेटमेंट को किसी फिजिकल जो है वो प्रॉब्लम के साथ रिलेट किया गया होता है, और वही हमने मैथमेटिकल टूल जो है यूज करके उसको सॉल्व करना होता है। लेकिन नॉर्मली उसके लिए बाज़ वक़्त इक्वेशन भी नहीं लिखी होती, बाज़ वक़्त इक्वेशन गिवन होती है। तो इस सेंस में ये वर्ड प्रॉब्लम जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, और ये प्रॉफिट फंक्शन वेरिएबल टी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें हमने दो चीजें जो है वो फाइंड आउट करनी है। पार्ट ए में हमने बताना है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रॉफिट टी वीक आफ्टर द फर्स्ट ऑफ द ईयर, कि जब साल शुरू हो जाता है तो टी वीक फॉर एग्जांपल गुजरते हैं, तो ये बताएं प्रॉफिट में जो चेंज है वो कितना आता है। इसका मतलब है हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है प्रॉफिट फंक्शन का। क्योंकि ये वेरिएबल टी पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, तो टी वेरिएबल के हिसाब से हम प्रॉफिट फंक्शन पी का जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पार्ट ए में। फिर जब हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, वो इन टर्म्स ऑफ टी आएगा। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुख्तलिफ वीक्स की आपको कोई वैल्यूज बता दी जाए, तो उसके बाद कितना प्रॉफिट होगा, तो जस्ट वो वैल्यू पुट करके आप प्रॉफिट बता सकते हैं। और पार्ट बी में हमने एग्जैक्टली यही चीज करनी है। पार्ट बी में कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रॉफिट 8 वीक्स, 26 वीक्स एंड 50 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट ऑफ द ईयर, के साल शुरू होने जाने के बाद जब 8 हफ्ते गुजरते हैं, 26 हफ्ते गुजरते हैं और 50 हफ्ते गुजरते हैं, तब बताएं कि प्रॉफिट में जो रेट में जो कितना जो है वो चेंज आता है, प्रॉफिट कितना बढ़ता है या कम होता है या कांस्टेंट रहता है। तो ये हमने बेसिकली बताना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर स्टेटमेंट आपको समझ आई हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलें अब हम प्रॉपर अपनी वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट फंक्शन गिवन है। पार्ट ए में मैंने आपको बताया हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो चूंकि वेरिएबल टी पे डिपेंड कर रहा है ये प्रॉफिट फंक्शन, लिहाजा इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। फिर आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी। अगर ये एक्स वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता तो फिर पी का हम डेरिवेटिव लेते विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। तो डी बाई डी टी जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं, आपने सीखा है, पीछे भी हम एक्सरसाइजेज में लेते आए हैं। तो पी ऑफ टी वहां पे वाई होता था, यहाँ पे फंक्शन पी ऑफ टी है, तो डी बाई डी टी एज इट इज लिख दिया। फंक्शन पी ऑफ टी जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी, जो कि 5 - 5 कॉस पाई टी बाई 26। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी चीज होती है ना, ये उसका एंगल होता है। ठीक है, तो आपने इससे घबराना नहीं है, यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू हो जाए। तो जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये प्राइम साइन डेरिवेटिव को शो करता है, किस फंक्शन का जिसके ऊपर ये प्राइम होता है। पी फंक्शन का डेरिवेटिव है, ब्रैकेट में जो लिखा होता है इसका मतलब है इस फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, तो टी वेरिएबल के हिसाब से। तो ये आ जाएगा 5 का आप अलग डेरिवेटिव ले लें। 5 क्योंकि कांस्टेंट है इसको पहले लिख लें, और कॉस फंक्शन के ऊपर जो है वो आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये चीज हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, तो ये जीरो आ गया। -5। अब देखिए कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स स्टैंडर्ड है ना, तो साइन एक्स का जिस तरह कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे पाई टी बाई 26 है, तो x की जगह पाई टी बाई 26 आ गया। फिर जस्ट एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, क्योंकि वहां पे x होता है तो x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे पाई टी बाई 26 है, तो इसका भी आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, चूंकि हम यहाँ पे डेरिवेटिव टी वेरिएबल के हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा p प्राइम टी इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 साइन पाई टी बाई 26। अब पाई टी बाई 26 का डेरिवेटिव आप ले रहे हैं, पाई बाई 26 तो एक कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लें। तो जस्ट टी वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव आप ले लें, डी टी से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि वेरिएबल टी का जो डेरिवेटिव होता है वो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी जो है वो 1 ही होता है। जिस तरह डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, इस तरह डी टी बाई डी टी भी 1 होता है, तो ये 1 आ गया। तो पी प्राइम टी हमारे पास आ जाएगा, और 5 साइन पाई टी बाई 26 इंटू पाई बाई 26। अब ये पाई बाई 26 इस 5 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, तो पी प्राइम टी आ गया 5 पाई बाई 26 इंटू साइन पाई टी बाई 26। तो यहाँ पे हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको इक्वेशन 2 मैंने कह दिया।
तो हमने फंक्शन का प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब पार्ट बी में हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने पहले टी की जगह 8 वैल्यू पुट करनी है, तो इसका जवाब फाइंड आउट कर लेना है, फिर 26 पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, फिर 50 पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो है आंसर आ जाएगा। तो चलें इसको जो है अब हम पार्ट बी को सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो अब आप सबसे पहले t इक्वल टू 8 पुट कर दें इक्वेशन 2 में, तो ये बन जाएगा 5 पाई बाई 26 एज इट इज आ गया। साइन पाई t की जगह 8 पुट कर दिया डिवाइड बाई 26। अब पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो पुट कर दी, ये 8 डिवाइड बाई 26। अब 3.14 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें और 26 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाता है 0.966। सिमिलरली यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया, तो साइन आप ले लें तो ये आ जाएगा 0.8226। जब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी प्राइम 8 कि 8 भी गुजर जाने के बाद प्रॉफिट में कुछ क्या चेंज आ रहा है, वो आ जाएगा 0.5 हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स पर वीक। ये हंड्रेड्स ऑफ डॉलर में आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर आप इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस आंसर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो पी प्राइम 8 आ जाएगा $50 पर वीक। तो 8 वीक गुजर जाने के बाद जो प्रॉफिट में चेंज आएगी वो $50 जो है पर वीक के हिसाब से आएगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये बताना है कि जब वो 26 वीक गुजर जाते हैं तब प्रॉफिट में क्या चेंज आएगी। तो जस्ट इक्वेशन 2 में आप टी की जगह 26 पुट कर दें, तो 5 पाई बाई 26 एज इट इज आ गया। साइन पाई टी की जगह 26 पुट कर दिया, अब ये 26 इस डिनोमिनेटर वाले 26 से कट जाएगा तो ये साइन पाई बन गया। अब यहाँ पे आपने पाई की वैल्यू 3.14 यूज नहीं करनी क्योंकि अब ये एंगल है साइन का, तो यहाँ पे आप 180 पुट करेंगे तो साइन 180 जीरो होता है, तो जब भी जीरो किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर जीरो ही आता है। तो पी प्राइम 26 आ गया 0 हंड्रेड्स ऑफ डॉलर पर वीक। तो अगर आप हंड्रेड्स ऑफ डॉलर को डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो पी प्राइम 26 आ जाएगा $0 पर वीक। तो 26 वीक में जो है जो प्रॉफिट है वो जीरो हुआ, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। सिमिलरली अब जो थर्ड लास्ट कंडीशन है वो भी अब हम इसमें टी में पुट करके जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं आंसर। जी, फाइनली आप टी की वैल्यू 50 पुट कर दें इक्वेशन 2 में, तो पाई टी की जगह 50 पुट कर दिया, तो पाई की वैल्यू 3.14 पुट करें, 50 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाई 26, इसको सोल्व करें और जो आंसर आ रहा है 6.0385 इसका साइन ले लें। तो जब साइन ले लेंगे तो ये आ जाएगा -0.243। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 0.604 से, तो ये आ जाता है -0.146 हंड्रेड्स ऑफ डॉलर पर वीक। तो चूंकि हमने डॉलर्स में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा पी प्राइम 50 इक्वल टू -14.6 डॉलर्स पर वीक। इसका मतलब है नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 50 वीक में जो है जो प्रॉफिट है प्रॉफिट की बजाय लॉस हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट साइन के साथ जो है नेगेटिव साइन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई आपको स्टेप समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत इजी प्रॉब्लम था, जस्ट डेरिवेटिव लिया और फिर उसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।